फोकल लेंथ जो एक नया पॉइंट आया है करेक्ट करेक्ट। अभी, ये फोकल लेंथ क्या आपको है मैं क्या? बताना है, मैं बता देता हूँ। देखिए, जो लेंस हमारी होती है ना बेसिकली, ये वाली, ये जो लेंस है, तो बेसिकली जो भी आपका इमेज है वो इमेज लेंस के अंदर कैप्चर होता है। करेक्ट। तो अभी जब भी कभी आप किसी भी इमेज को देखते हो, लाइट हमेशा, जो सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर से लाइट ट्रैवल करता है, ये हमने सुना था। तो जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगा एंड देन वो ट्रांसफर होकर आपके कैमरा के अंदर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस मोबाइल फ़ोन की बात करूँ, तो इस मोबाइल फ़ोन पे आपका हाइट और विड्थ मुझे पता चलेगा, हाइट एंड विड्थ। करेक्ट। हमारी इमेज जो हमेशा 2D इमेज बनती है जो हमारे फ़ोन से कैप्चर होती है, तो जब इस इमेज में आप देखते हो यहाँ से अगर लाइट का एक लाइन आया और यहाँ से एक लाइट का लाइन आया, तो वो लाइट के रेज होते हैं। अब वो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होंगे, हमारे पूरे के पूरे लेंस का जो भी सेगमेंट है, जैसे अगर मेरे लेंस के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 5 अलग अलग एलिमेंट्स रहेंगे, तो किसी ना किसी एक एलिमेंट पे जाकर वो इंटरसेक्ट होंगे। रिफ्लेक्ट, हाँ। जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट होगा उसको बोला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। मतलब अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, तो ये मेरा चश्मा है। अब अगर इस चश्मे को मैं यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ मेरे, तो भी मुझे सेंटर में क्लियर दिखाई देता है। यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ तो भी क्लियर दिखाई देता है, यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ तो भी क्लियर दिखाई देता है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पर्टिकुलर चश्मा जब बनाया जाता है, तो वो रोबोटिक से इसको ऑप्टिकली सेंटर्ड किया जाता है। मतलब इस पूरे चश्मे में गोल, जब गोल कांच पे यहाँ से भी अगर लाइट पड़ा तो भी वो सेंटर से ही बाहर की तरफ निकलेगा। सिंपल। तो ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है ये आपका हो गया, जहाँ पे आपका इंटरसेक्ट हो रहा है लाइट। अब यहाँ से तो वो लेकर जो चेंज हो सेंसर सकता है, है, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो चेंज हो सकता है। ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, जब आप फोकल लेंथ चेंज करते हो ना, जैसे अभी अगर हाँ अभी फॉर एग्जांपल 18 mm मेरा फोकल लेंथ था, राइट। 18 mm कहाँ से आया? तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर जो सेंसर तक का हम्म, डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट 18 mm रहेगा। तो जब अभी मेरा ये पर्टिकुलर जो लेंस है, इस लेंस को मैंने जब 18 mm पे शूट कर रहा हूँ, तो मेरा एग्जैक्ट जो डिस्टेंस रहेगा कैमरा से लेकर सेंसर तक का, वो 18 mm का ही रहेगा। फाइन, ओके, जो फोकल लेंथ है वो 18 mm ही रहेगा। एग्जैक्टली बट मैं, अभी। मेरा कहना है कि आपका फोकल लेंथ तो सही है। मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट पास में और कुछ ऑब्जेक्ट दूर में है, दोनों का इंटरसेक्ट जो लाइट करेगा उस, मतलब हम वो 18 mm जब रहेगा फोकल लेंथ, तो वो एक ही पोजीशन पे होगा, अलग अलग पोजीशन पे भी हो सकता है। अगर मैं कुछ, एक ही। एक पेड़, जैसे ये पेड़ अभी दूर में है, इसको और मैं थोड़ा पास में लेके आया तो फोकल पॉइंट क्या चेंज होगा? एग्जैक्टली फोकल पॉइंट चेंज होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो 18 mm लिखा हुआ है, करेक्ट। हाँ, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, वो देखा मैंने लास्ट टाइम। राइट। तो इसको हाँ, मैं अगर छोटा करूँ, यहाँ पर आपको 18 mm दिखाई दे रहा है। तो अब जो ये पर्टिकुलर जो कैमरा डिस्टेंस है ना, अंदर जब फोकल पॉइंट, अभी सामने जो भी सब्जेक्ट है मेरे, जो भी सब्जेक्ट है सामने, वो जो लाइट कैमरा के अंदर आ रहा है, तो यहाँ से लेकर इस सेंसर तक, ये जो सेंसर का मेरा लाइन है ना, ये से हाँ, यहाँ तक, तो अभी इसके अंदर जो मेरा ऑप्टिकल सेंटर अब जो फॉर्म हो रहा होगा ना, वो एग्जैक्ट 18 mm पे हो रहा होगा। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, एग्जैक्ट 18 mm पे। हाँ, करेक्ट। ठीक जैसे है, ही मैंने इसको घुमाया 24 mm पर लेकर गया, सो नाउ मेरा जो ऑप्टिकल सेंटर है वो 24 mm हो गया। तो मेरा अब लेंसेस आगे पीछे होते हैं ना, एलिमेंट्स आगे पीछे हो रहे हैं, आप ठीक देख है, पा रहे हो थोड़ा लेंस बाहर आया हुआ है। जैसे जैसे मैं आगे कर रहा हूँ तो लेंस बाहर आ रहा है, राइट। लेंस बाहर आ रहा है, ठीक क्यों है। आ रहा है? क्योंकि अंदर के एलिमेंट्स अभी अभी दूर जा रहा है, फोकल पॉइंट बढ़ रहा है, फोकल लेंथ बढ़ रहा है अभी। एग्जैक्टली। तो 135, तो ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर फॉर्म हो रहा होगा? यहाँ पर 135 mm, यहाँ पर आसपास कहीं ना कहीं। तो ये जो ठीक है। 135 mm है, इसके लिए डिस्टेंस चाहिए ना, इसके लिए लेंस मेरी बढ़ गई। तो जो बहुत ज़्यादा नंबर जब होता है तो लेंसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे 500 mm, 800 ओके। mm, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये आपका फोकल पॉइंट। अब जो भी सब्जेक्ट है सामने वाला, वो तो एक जगह पे रहेगा। सामने वाला सब्जेक्ट अपने मान के चलिए 18 mm पे शूट कर रहे हो, ओके। सब्जेक्ट वहाँ पर है, बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे इस केस में अब मेरा ये जो पर्टिकुलर ना, अपर्चर में इसको कम कर देता हूँ पहले। अब देखिए, अगर मेरा भी लेंस तो सेम है 18 mm का, लेकिन सब्जेक्ट वहाँ पर है ना बहुत दूर, तो जो ऑप्टिकल सेंटर बन रहा होगा वो 18 mm पे ही बनेगा। ये जो आप देख पा रहे हो दैट इज अ एंगल ऑफ व्यू। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ऑप्टिकल सेंटर आपको समझ में आया, ये जो यहाँ से लेकर का डिस्टेंस दैट इज अ फोकल लेंथ, राइट। अब फोकल लेंथ का क्या मजरा है, मतलब क्या एग्जैक्टली यूज है? तो सेम
जो नंबर आपका बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका इमेज झूम और जूम इन और जूम आउट होते जाता है। ये हमने देखा। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये लोग कि पूरा का पूरा एरिया है, इतना बड़ा सीन है, अगर मेरा फोकल लेंथ कम है तो मुझे एंगल ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा मिलता है। ये जो आप देख पा रहे थे, ये वाला जो पार्ट, बेसिकली जो एंगल बन रहा था वो ओके। एंगल ऑफ व्यू है। करेक्ट। एंगल ऑफ व्यू ब्रॉड हो जाएगा बेसिकली। ब्रॉड हो जाएगा, जिससे मेरा फोकल लेंथ छोटा रहेगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 18 ये mm पूरा का आपके पूरा कैमरे के हिसाब से 18 में रहा तो आप सबसे ब्रॉडेस्ट फोटो शूट कर ब्रॉड सकते दिखाई हो। देगा। जैसे जैसे अगर ये बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे मेरा जो एंगल ऑफ व्यू वो छोटा होते जाएगा। अब और कैसे वो किसी, इसको हाँ, हाँ, ओके, वो सिंपल सेंटर से, फॉर एग्जांपल एक सेकंड, ये वाला राइट। अब मेरा ये शॉट है, बराबर, ये मैंने शॉट रखा हुआ है, अब आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखना, फ्रेम मैंने 18 mm पे रखा हुआ है ये, तो मुझे ये ठीक शॉट है। मिल रहा है। अब जैसे जैसे मैं इसको झूम कर रहा हूँ ना, जैसे जैसे झूम करते जा रहा हूँ, तो आपको ये यहाँ से आप देख पा रहे हो साइड से एरिया क्रॉप हो जाएगा। आपका सेंटर जो है वो वैसे का वैसे ही बड़ा हो होता जाएगा। जाएगा। हम्म। राइट। साइड से आप क्रॉप कर रहे जा रहे हो। अभी एकदम मैं अगर क्रॉप करूँ तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, एरिया बहुत क्रॉप हो गया। ये आपका एंगल ऑफ व्यू है। तो अगर 135 mm की अगर मैं बात करता हूँ, तो 135 mm पे आपका जो एंगल ऑफ व्यू कितना रहेगा, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो, राइट, 135 mm पे 18 mm का रहेगा, मतलब 18 डिग्री, बहुत ही छोटा है। अगर मैं इसको 18 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम अगर 8 mm पे बात करूँ, जो हम लोग 18 mm क्लिक कर रहे थे उस वक्त 100 डिग्री था यहाँ पर। ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अब ये 100 डिग्री है, राइट, 100 डिग्री एंगल ऑफ व्यू। 18 mm, 18 mm इक्वल टू 100 डिग्री। जो आपका प्रोएक्टर होता है ना, मैथमेटिकल में हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैथमेटिकल में जो आपका प्रोएक्टर में 100 डिग्री जो है, वो 100 डिग्री यहाँ पर कैप्चर होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो एंगल ऑफ व्यू वो कम होते जा रहा है। तो अब ये ठीक है। कितना हो गया, 10 डिग्री का, 18 डिग्री का। 18 डिग्री का। एग्जैक्टली। तो इससे अगर मेरा और बड़ा रहेगा लेंस, तो जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ व्यू और बहुत कम होते जाएगा वैसे। हम्म। समझा? राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया? क्लियर। परफेक्ट देखिए परफेक्ट। अभी मुझे अभी कैमरा में अभी फंक्शनली दो चीज समझ में आ गया है। एपर्चर कैसे यूज करना है और फोकल लेंथ को कैसे यूज करना है। दो इंपॉर्टेंट चीजें आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है जो एग्जैक्टली। मुझे फोटो क्लिक करने के लिए यूज करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को भी और एपर्चर को भी। दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फोकल लेंथ आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ आप जब शूट कर रहे हो। एंड सेकंड आपका था अपर्चर। अपर्चर पे पूरा खेल है। अगर अपर्चर आपका छोटा है तो डेफिनेटली आपकी इमेज में लाइट ज़्यादा आएगा। अपर्चर बड़ा है तो आपका इमेज में बहुत सारा डिफरेंस होते जाएगा। तो ये फंडामेंटल पिलर्स है, अपर्चर एंड शटर एंड आईएसओ। तीन फंडामेंटल पिलर्स है, तीन तीनों हम बहुत लोग ज़्यादा लिखे भी थे इंपॉर्टेंट है। अपर्चर, शटर, आईएसओ, और उसमें आईएसओ, फोकल लेंथ हम लोगों ने मेंशन नहीं किया था ना। नहीं नहीं, फोकल लेंथ फंडामेंटल पिलर में नहीं आता, लेकिन आपका एंगल ऑफ व्यू को मैच करने के लिए फोकल लेंथ को यूज किया जाता है। सो बेसिकली अगर हम लोग जब देखें फोकल तो, लेंथ बेसिकली जूम इन जूम आउट करने के लिए भी यूज होता है, वही है ना। एग्जैक्टली आपका एरिया कितना आप कैप्चर कर रहे हो। अगर आपका ये एरिया है, फॉर एग्जांपल इतना बड़ा एरिया है, तो इतने बड़े एरिया को अगर मुझे कैप्चर करना है तो मुझे वाइड एंगल लेंस की ज़रूरत लगेगी, क्योंकि वाइड एंगल है, फोकल लेंथ बड़ा है, सॉरी फोकल लेंथ छोटा है। अगर मैं इसको जूम करने की कोशिश करूंगा तो, जूम करने की कोशिश करूंगा तो अभी क्या हो रहा है, मुझे अगर ना वाइल्ड लाइफ में जाना है, वाइल्ड लाइफ में वो जो क्रिसमस वाला है मुझे उसी को क्लिक करना है, फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट। तो अब मुझे इसको क्लिक करने के लिए, ये वाला, इसको क्लिक करने के लिए मुझे वाइड एंगल लेंस की ज़रूरत नहीं लगेगी, मुझे वहाँ पर टेलीफोटो लेंस की ज़रूरत लगेगी। इसका फोकल हम्म। लेंथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है वैसे। तो सिंपल, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भी फोटोग्राफी है, हर फोटोग्राफी के टाइप के लिए हमको लेंसेज चेंज करने पड़ते हैं। तो उसमें वाइड एंगल हो गया, आपका टेलीफोटो हो गया, आपका टिल्ट एंड शिफ्ट हो गया, मैक्रो लेंस हो गया। ऐसे 7 अलग अलग टाइप्स आते हैं, प्राइम, प्राइम, जूम, टेलीफोटो, मैक्रो, टिल्ट एंड शिफ्ट और सुपर टेलीफोटो। ऐसे अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो जब भी आपको शूट करना होगा, आप अलग अलग पॉइंट के फोकल लेंथ से उसको शूट कर सकते हो। करेक्ट। यहाँ तक आपको समझ ठीक में है। आ रहा है, यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस है? नहीं नहीं, अभी मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्लियर है। राइट।
तो फोकल लेंथ अच्छा, हमने समझा। ऑप्टिकल सेंटर का कुछ यूज है क्या? टेक्निकल वो एक टर्म है, समझ में आ गया मुझे। ऑप्टिकल सेंटर जी। क्या उसको मुझे फोटोग्राफी में उसमें यूज करना है, या फिर वो जस्ट फंक्शन है कैमरा के अंदर, या जो? तो ये बेसिकली दो, जब दो। तक मैनुअल लेंसेज के साथ काम होता था ना, तो मैनुअल हाँ लेंसेज में ये अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट होता था हम लोगों को कि मेरा जो फोकस है वो कहाँ पे जाके रिकॉर्ड होने वाला है। जैसे हाँ अगर मैं इस पर्टिकुलर लेंस को अभी देखूँ तो फोकस वहाँ पर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, राइट, जैसे चाहिए वहाँ पर मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब हाँ मैनुअल लेंसेज होते थे ना, तो मैनुअल लेंसेज में उनको यहाँ पर इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था। तो अभी जो नए वाले लेंसेज है ना, नए वाले लेंसेज के ऊपर आपको यहाँ पर ना मीटर स्केल दिखाई देता है। मैं आपको एक दिखाई देता हूँ, एक लेंस आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस स्केल होता है। जो मैनुअल लेंसेस आते थे ना, उस वक्त आपको ये पता चलता था कि जो भी मैंने अपर्चर रखा हुआ है, उस अपर्चर के हिसाब से मेरा जो फोकस होगा, वो फोकस कितने फीट पे होगा और कितने मीटर पे होगा। जैसे अगर यहाँ पर उन्होंने अपर्चर 4 रखा हुआ है, तो उनका जो फोकसिंग होगा ना, मैनुअल फोकस अगर कर रहे हैं, फोकस डेप्थ ऑफ फील्ड का जो जोन है वो 3 फीट की दूरी पे रहेगा। तो जो हीरो या फिर जो भी हीरोइन रहेगी, उसको 3 फीट का जो दायरा होता है उधर ही वो खड़ा करते थे। अभी की हमारे नए वाले टेक्नोलॉजी में हमको ऑप्टिकल सेंटर समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कोई पूछता है कि ये नंबर आप यूज़ कर रहे हो तो कैसे नंबर क्यों आया, तो आपको समझ में आ रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर अंदर है, वहाँ से आपको जो नंबर है वो आगे पीछे हो रहा है। बट अगर सिंपल से हम लोग बात करते हैं कि पहले वाले मैनुअल लेंसेज अगर आप यूज़ करोगे, तो मैनुअल लेंसेज में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था समझने के लिए ऑप्टिकल सेंटर। तो वो जो सेंसर का साइन है ना, वहाँ से वो टेप से नाप कर देखते थे कि मेरा इतना ज़्यादा भी अभी भी मैं यहाँ कभी पर कभी 10 फीट देखता पे। हूँ कुछ शूटिंग के लिए वो लोग ऐसा मेजर कुछ करता है, ऐसा कुछ एग्जैक्टली करता है। exactly. ये जब हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है उसके अंदर। लाइट भी उतना ही होता है, क्योंकि लाइट हम्म। अगर 10 फीट की दूरी पे सब्जेक्ट खड़ा हुआ है, तो लाइट उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि 10 फीट की दूरी तक वो लाइट प्रॉपर वहाँ पर पड़े। तो इसकी वजह से लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टूडियो में या फिर जब आप शूट करते हो उस वक्त। बट राइट नाउ हमारे लिए फोटोग्राफी में ये अब जो बड़े लेंसेस, प्रो लेंसेस आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको फोकसिंग डिस्टेंस पता चलता है कि मेरा जो फोकस है वो कहाँ पर जाने वाला है। एंड देन उसके साथ में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट ऑप्टिकल सेंटर पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वही पता नहीं आपको, तो आपको समझ में कैसे आएगा कि मेरा जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ में इस फोकल लेंथ की मुझे ज़रूरत है। ज़रूरी है ना। तो आपको अगर कोई पूछता है कि मुझे 400 mm की लेंस चाहिए, लेकिन 400 mm की लेंस क्यों चाहिए, तो इसके लिए आपको ये फोकस की टेक्निकलिटी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्टिकल सेंटर ये ठीक है। आपकी फोकल यहाँ से डिराइव हुई। देन आपका हम्म। यहाँ पर एंगल ऑफ व्यू जो चेंज होते रहेगा, और उसके साथ साथ आपका ये जो डिग्री चेंज होते रहेगा हमेशा। तो जो भी आपका फोकसिंग डिग्री है वो हमेशा चेंज होते रहेगा। अरे, ये हमने समझा।